हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फिजिक्स चैनल। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने लेक्चर वन, एरर एनालिसिस लेक्चर वन में देखा कि एरर होती क्या है। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो एरर के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कितनी तरह की एरर होती है, डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने करी। आज हम कुछ और ज्यादा मजेदार बातें करने वाले हैं। हम आज सीखेंगे कि प्रोपिगेशन ऑफ एरर कैसे होता है इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मीनिंग सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में एरर का अकाउंट कैसे लेना है। आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है और आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर। एक बात माइंड में रखनी है, देखो मैकेनिक्स से लेकर फिजिक्स सारी भरी पड़ी है, कितने बड़े बड़े चैप्टर आगे आएंगे, लेकिन ये एरर का 3 लेक्चर का काम आपको आईआईटी मेंस, एडवांस और नीट में और बोर्ड एग्जाम में भी, यानी आपके +1 के स्कूल एग्जाम में भी ये आपको क्वेश्चन देगा ही देगा। यानी 3 लेक्चर एक तरफ और बाकी सारी डिस्कशन एक तरफ। बड़े बड़े चैप्टर्स में भी हो सकता है कभी किसी में से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन एरर में से तो 100% क्वेश्चन आना ही आना है। लेट्स स्टार्ट अ वेरी मजेदार सेशन ऑफ द डे। तो सबसे पहले बात आती है हमारी प्रोपेगेशन ऑफ एरर, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहली बात आती है कि सम में, जब हम दो क्वांटिटीज का सम करेंगे तो एरर का क्या अकाउंट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। से मेरे पास एक लेंथ है 2 मीटर L1, ये मेरे पास एक रोड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और एक ये रोड है जिसकी लेंथ 3 मीटर है। अगर एरर का हिसाब किताब ना लेना हो, सिंपल हमने सम करना हो जैसे मैथ में करते हैं, तो अगर मुझे इनकी कंबाइंड लेंथ चाहिए तो मैं इजिली क्या करूंगा, L1 प्लस L2, वो मेरे पास हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5 मीटर। क्वाइट सिंपल। लेकिन अगर मुझे लेंथ विद एरर अकाउंट दी हो, जैसे ये 2 मीटर लेंथ थी, ये एवरेज वैल्यू ऑफ लेंथ दैट इज 2 मीटर, और ये इसमें एवरेज एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा, तो ये दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ लेंथ L2 रोड, इस येलो रोड की लेंथ है एवरेज लेंथ, और ये उसकी एवरेज एरर यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर मुझे अब अकाउंट में लेनी है कंबाइंड लेंथ विद एरर एनालिसिस, मुझे एरर को माइंड में रखते हुए अगर इनकी कंबाइंड लेंथ लेनी है तो व्हाट टू डू। ये बात तो ठीक है कि मुझे L1 प्लस L2 करना है, ठीक है। तो वो मेरे पास जब मैं इनकी पूरी लेंथ का सम करूंगा तो एवरेज का सम तो 5 आ जाएगा कि 2 और 3 5 हो गया। एंड व्हाट अबाउट द एरर, एरर का क्या करें। गहराई में जाने से पहले मैथमेटिकली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि L1 2 ± 0.2 मीटर का मीनिंग क्या है। देखो भाई, इसका मीनिंग ये है कि 2 मीटर तो पक्का है, 0.2 मीटर का लोचा है, 2 मीटर तो पक्का है ये, यानी +0.2 भी हो सकती है और -0.2 भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो भी मेजरमेंट करते हैं बच्चे, हम लोग जो भी स्केल यूज करते हैं, हमें पता है कि स्केल में लीस्ट काउंट एरर होती है। ये प्रीवियस जो बच्चे आज जुड़े हैं प्रीवियस लेक्चर देखें, लेक्चर 1, तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो 0.2 मीटर का मीनिंग क्या है, उसमें लीस्ट काउंट एरर है। हमारी केयरलेसनेस हो सकती है, हम इम्परफेक्शन है, हमने जो रीडिंग ली वो हम लोगों ने खराबी करी, हमें रीडिंग लेनी नहीं आती, बड़ी तरह की प्रॉब्लम होती है, सारी डिस्कस्ड है लेक्चर 1 में। देखो, तो ये बात पक्की है कि इसमें एरर तो आएगी। आप कोई भी मेजरमेंट करो, एरर तो मस्ट है, आनी ही आनी है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 2 मीटर तो है ही है, 2 मीटर तो फाइनल है, लेकिन ये लेंथ या तो L मैक्स लिखूंगा, वो 2 + 0.2 मीटर है, यानी 2.2 मीटर है, या तो ये लेंथ यहां तक है, 2 मीटर तो है नहीं एग्जैक्ट, उसमें एरर है, ठीक है। या क्या है, L मिनिमम, मिनिमम का मीनिंग 2 - 0.2 दैट इज 1.8 मीटर, यानी यहां तक, या ये यहां तक है, यानी ये उसकी एवरेज वैल्यू 2 मीटर, दिस इज मीन वैल्यू, दिस इज मीन वैल्यू, या इससे 0.2 कम या उससे 0.2 ज्यादा, तो हम ऐसे लिखते हैं एरर के साथ, L मैक्स L मिनिमम, तो ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह अगर मैं L2 का हिसाब लूं, L2 के बारे में बात करें, L मैक्स क्या बनेगा इसका, L2 मैक्स, ये था L1 मैक्स L1 मिनी, L2 मैक्स क्या बनेगा। देखो भाई, ये या 3 मीटर तो इसकी मीन वैल्यू, दिस इज द मीन वैल्यू, ये तो मीन वैल्यू है 3 मीटर, या तो इससे 0.1 मीटर ज्यादा दैट इज 3.1 मीटर, या इससे 1 मीटर कम L2 मिनिमम,
होगा 3 माइनस 0.1 दैट इज 2.9 मीटर, या ये आने वाला है, या 0.1 मीटर कम या 0.1 मीटर ज्यादा, तो ये होने वाला है। इसका मीनिंग अगर मैं इन दोनों की लेंथ का सम करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे एल कंबाइंड चाहिए विद एरर अकाउंट, विद एरर लिमिट्स, मुझे कंबाइंड लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूं? एक तो मुझे इनकी जो मेन वैल्यू उनका सम करना है, दैट इज 3 + 2 5 मीटर हो गया, ठीक। प्लस माइनस एरर का क्या क्वेश्चन ये है। अब बात सिंपल है, देखो ये बढ़ के भी हो सकती है और ये बढ़ के भी हो सकती है, ये बढ़ के भी हो सकती है। तो दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा, जब दोनों को कंबाइन करूंगा, एरर पहले वाले में भी है, एरर दूसरे वाले में भी है, दोनों रोड की लेंथ में एरर है। तो मुझे क्या करना है? मैं पहले मैक्सिमम के हिसाब से चेक करता हूं, यानी एल कंबाइंड जब मैं मैक्सिमम की बात करूंगा, एल कंबाइंड मैक्सिमम की बात करेंगे जब, ये हो गया, तो यहां क्या करेंगे? एरर मैक्सिमम वाली ले लूं। देखो पहले क्या बना था, पहले चलो हम ऐसा करते हैं, एल कंबाइंड मैक्स निकालते हैं। वो क्या होगा? L1 मैक्स दैट इज L1 मैक्स प्लस L2 मैक्स। तो पहले ये निकालते हैं, कंबाइंड मैक्सिमम लेंथ क्या बनेगी? दैट इज 2.2 प्लस 3.1 दैट इज 5.3 मीटर। और एल कंबाइंड मिनिमम विद एरर अकाउंट हम देख रहे हैं, एरर लिमिट्स के हिसाब से मिनिमम क्या बनेगी? L1 मिनी और L2 मिनी। तो ये क्या बना? दैट इज 1.8 प्लस 2.9 दैट इज 4.7 मीटर। इसका मीनिंग क्या निकला? ध्यान से देखना बच्चे, हमने क्या करा। अगर मैं एल कंबाइंड लिखना चाहूं तो मैं क्या करूं? देखो एल कंबाइंड का मीनिंग इनकी मीन वैल्यू का तो सम होना ही होना है, दैट इज 2 + 3, क्योंकि इसकी मेन वैल्यू 2 है, इसकी मेन वैल्यू 3 है, वो तो बच्चे 2 + 3 5 हो गया। प्लस माइनस जो एरर्स हैं, ये 0.2 एरर है, दिस इज 0.1। अगर मैं एरर्स को भी ऐड कर दूं 0.2 प्लस 0.1, चेक करना मेरे पास क्या आया? 2 + 3 5 प्लस माइनस 0.3। तो मीनिंग अगर मैं एल कंबाइंड मैक्स यहां से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 5 + 0.3 दैट इज 5.3। और एल कंबाइंड मिनी लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 5 - 0.3 दैट इज 4.7 मीटर। यानी ये दोनों आंसर आ गए मेरे पास, ये दोनों आंसर आ गए। तो मैंने यहां से एक चीज देखी, मैं मैथमेटिकली करके बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जितना न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे बात क्लियर होगी। तो इसमें मुझे क्या पता चला कि जब मेरे पास दो क्वांटिटीज है और मैंने उनका सम करना, तो उनकी एवरेज वैल्यू का तो सम होगा। एरर्स का क्या करेंगे? एरर्स का भी सम ही करेंगे और उसको प्लस माइनस में लिख देंगे तो आंसर वही आएगा। आप चेक कर लो, मैंने इंडिविजुअली भी बात कर ली और आपको यहां भी बता दिया कि जब हम मेन वैल्यू का सम करेंगे तो एरर्स का भी सम होना है, और जब उसे रिप्रेजेंटेशन देंगे तो बात वही आएगी। इसको और गहराई में समझते हैं, और गहराई में समझते हैं। लेट्स स्टार्ट, और गहराई में समझते हैं हम इस बात से। मेरे पास एक क्वांटिटी है x1 और ये उसकी एवरेज वैल्यू a1, ये उसकी एवरेज वैल्यू प्लस ये डेल्टा a1, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एक क्वांटिटी है x2, ये उसकी मीन वैल्यू और ये उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। वी हैव टू ऐड देम, वी हैव टू ऐड देम, हमें इनको ऐड करना है। जब मैं ऐड करूंगा क्या करूंगा? x1 प्लस x2 दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस मेरे पास एरर के हिसाब से है, तो मैंने इनको ऐड करना है। तो क्या लिखूंगा? ये एवरेज वैल्यू उसकी प्लस माइनस उसमें जो मीन एब्सोल्यूट एरर आती है। एरर आपको पता है ना, एरर या तो ऐड होती है या माइनस होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे की जाती है। प्लस x2 क्या लिखूंगा? दैट इज a2 मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a2, ठीक। अब मीन वैल्यूज को तो मैं एक साथ लिख लेता हूं, अब एरर्स को लिखते हैं। एरर्स ये रही, तो ये बनेगी डेल्टा a1 मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन मुझे करना क्या है? हियर वी हैव so many combinations,
मैंने ऐसा लिख दिया, लेकिन ऐसा लिखने का मीनिंग क्या है? वाई वी राइट लाइक दिस? मैंने ऐसा क्यों लिखा? फिर मैंने मीन वैल्यूज का, इनकी ये जो मीन वैल्यू है इनका भी सम कर दिया और एरर्स को भी ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? देखो मैंने यहाँ प्लस लिखा था, लेकिन यानी प्लस माइनस ऐसे बाहर लगा के ऐसे क्यों लिख दिया? देखो कैसे, इस बात को दोबारा उठाओ। एक्स है मेरे पास A1, ठीक है, समझ पा रहे हो? दैट इज A2 मीन वैल्यूज, और ये प्लस माइनस, देखो ये बीच में प्लस था, ब्रैकेट में आ गया प्लस माइनस डेल्टा A1 मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा A मीन एब्सोल्यूट। मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, इस बारे में ध्यान दो, या मेरे पास क्या बनता है, ध्यान देना। हियर वी हैव टू मेनी कॉम्बिनेशन। कैसे इट इज पॉसिबल क्या डेल्टा A1 पॉजिटिव हो, डेल्टा A2 पॉजिटिव हो? देखो ये प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, इस बारे में पहले ध्यान से समझ लो। प्लस माइनस का मीनिंग क्या है? हो सकता है A1 प्लस डेल्टा A1 प्लस हो, डेल्टा A2 भी प्लस हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये प्लस हो, ये माइनस हो, ये भी हो सकता है कि ये माइनस हो, ये प्लस हो, और ये भी हो सकता है कि ये माइनस हो और ये भी माइनस हो। ऐसा पॉसिबल एरर है ना, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल एरर या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। देखो एक मैक्सिमम पॉजिटिव साइड वाला, एक मैक्सिमम जिसे मैं मिनिमम कहता हूं एक्चुअली नेगेटिव साइड वाला। देखो मैक्सिमम तो ये हो गया, अभी अभी बात बता, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दैट इज एक तो ये हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी। अगर मैं नेगेटिव लेता हूं, देखो मेरे पास ना ये एक स्केल होती है, इधर अगर मैक्सिमम होगा तो इधर मैं नेगेटिव मैक्स लिख दूं तो वो अपने आप ही मिनिमम हो जाता है। ठीक है ना, नेगेटिव मैक्स का मीनिंग मिनिमम। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये होगी पॉजिटिव वाली। उसी तरह मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑन नेगेटिव साइड दैट इज मिनिमम, वो जगह ये वाली, तो नेगेटिव बाहर निकाल लूं तो ये बनेगा। लिमिट क्या बनेगी? लिमिट क्या होती है? लिमिट होती है मिनिमम से मैक्सिमम तक, और इस मिनिमम को मैं नेगेटिव मैक्सिमम कह दूं, बात एक ही है। ठीक है, तो ये लिमिट होगी। तो लिमिट क्या बनेगी? एरर लिमिट क्या बनी? एरर लिमिट दैट इज, एरर लिमिट क्या बनती है? नेगेटिव से पॉजिटिव तक, तो प्लस माइनस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। ओके, इसका मीनिंग बड़ा सिंपल हो गया। जब मुझे दो क्वांटिटीज का सम करना है, मीन वैल्यू का तो सम होना ही होना है, प्लस माइनस क्या करना है, एरर्स का भी सम होना है। सिंपली याद कर लो, व्हेन वी ऐड टू क्वांटिटीज, व्हेन वी ऐड या सम करते हैं दो क्वांटिटीज का, मीन वैल्यू को तो ऐड करना ही करना है, एरर्स का भी सम ही होना है, एरर्स का भी सम ही होना है। अब इसको सिंपली हम डेजिग्नेट करते हैं। मेरे पास एक था x1, ये उसकी मीन वैल्यू, ये उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर। एक था x2, एक मेरे पास मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर मुझे क्वांटिटीज का सम करना है तो क्या करूंगा? मीन वैल्यूज का भी सम होगा, प्लस माइनस एरर्स का भी क्या होना है, सम होगा। ठीक है, तो ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एडिशन ऑफ या इन सम ऑफ, लिख लो जब मैं सम ऑफ x1 एंड x2, इन दो क्वांटिटीज का सम कर रहा हूं, इन दो क्वांटिटीज के सम में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो ये होगी। इसे आप मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी कह सकते हो या एरर लिमिट्स भी कह सकते हो। एरर लिमिट्स क्यों? आपको पता है नेगेटिव से लेकर कहां तक जाना है? पॉजिटिव तक, यानी नेगेटिव मैक्स मिनिमम मीनिंग, नेगेटिव मैक्स से पॉजिटिव मैक्स तक जाना है। ये हमारे इस टॉपिक का मेन थीम है कि करना क्या है, सेंट्रल आइडिया कि करना क्या है।
क्वांटिटीज का सम, एरर का भी सम। तो हम थोड़ा सा समराइज कर लें दोबारा, मैंने शुरू में करा क्या, जरा ध्यान से देखें। प्रोपेगेशन ऑफ एरर हमने स्टडी करना था। एरर इन सम, सम में एरर कैसे हो, अगर मेरे पास सिंपल क्वांटिटीज होती तो मैंने ऐड कर देना था, लेकिन विद एरर अकाउंट मैंने चेक करा कि 2 + -0.2 का मीनिंग क्या है, एक इसकी मैक्स वैल्यू, एक इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसी तरह इसकी भी मैक्स और मिनिमम कैलकुलेट कर ली। जब मैंने कंबाइन करा, कंबाइन करके देखा तो मेरे पास क्या आया बच्चे, कंबाइन करके देखा तो क्या आया, कंबाइन करके देखा कि L1 मैक्स कर लो, पहले मैक्स पता करते हैं, ये आया, मिनिमम पता कर लो तो मिनिमम ये आया, और मुझे फिर मिला क्या, चेक करो। जब मैंने L मैक्स, L कंबाइंड मैक्स, L कंबाइंड मिनिमम निकाल लिया 5.3, 4.7, तो फिर जब मैंने इसको क्रिटिकली देखा कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि एवरेज का सम कर रहा हूं, एक तो पहली बात, और अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर को भी ऐड कर देता हूं और उसका अकाउंट लेता हूं, आंसर तो वही आते हैं। तब घंटी बजी दिमाग में, तब घंटी बजी। फिर जब मैं दो क्वांटिटीज का सम करना है तो मीन वैल्यू का उनकी सम करना है और एवरेज का भी सम करना है, यानी उनकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज लेनी है। मैक्सिमम पॉसिबल का मीनिंग एक पॉजिटिव साइड वाली और एक नेगेटिव साइड वाली। जब ये घंटी बज गई तो फिर मैंने इसको थ्योरेटिकली देखा। जब थ्योरेटिकली देखा, सारा कैलकुलेशन करके देखी, तो सारे कॉम्बिनेशन बना के देखे, तो मुझे इस बारे में जानकारी होगी। क्या जानकारी होगी भी, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एक मैं एक्सट्रीम नेगेटिव वाली साइड ले लेता हूं, एक एक्सट्रीम पॉजिटिव वाली साइड ले लेता हूं, ये लिमिट्स हो गई। एक्सट्रीम नेगेटिव वाली साइड को मैं नेगेटिव मैक्स क्या देता हूं या मिनिमम क्या देता हूं, और पॉजिटिव वाली साइड को तो मैक्स क्या नहीं कहना, ठीक है। तो एक लिमिट हो गई, नेगेटिव मैक्स टू पॉजिटिव मैक्स या मिनिमम टू मैक्सिमम। तो फिर जब सारा ये डिस्कस करा तो माइंड में आया, यार फॉर्मूला तो सिंपल ही है, बात तो यार बिल्कुल ही सिंपल है। करना क्या है, दो क्वांटिटीज का सम करना है, तो उनकी मीन वैल्यू का भी सम कर दो और एरर का भी सम कर दो। और बात तो ये निकल के आई, खोदा पहाड़ निकली चुईया, कि क्वांटिटीज का सम करना है, उनकी मीन वैल्यू का सम करो और एरर का भी सम कर दो। अब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो आप लोग ये कहोगे, और सर बात तो इतनी सी थी, और सर जी बात तो इतनी सी थी, और आपने कितनी डिटेल में बात बताई, कितना घुमाया, कितना बढ़ाया। तो बेटा ऐसे ही बेस बनता है फिजिक्स का, ऐसे ही बेस बनता है। जब आप पूरी गहराई में जाते हो, बातों को समझते हो, फिर फॉर्मूले बनते हैं और फिर फटाक क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं, लेट्स सी। देखो, द लेंथ ऑफ 2 रोड्स आर मेजर्ड टू बी। मेरे पास एक लेंथ है 5 ± 0.3 मीटर, ठीक है जी, और दूसरी लेंथ क्या है, दैट इज 10 ± 0.2 सेंटीमीटर। सॉरी बेटा, दोनों सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड देयर कंबाइंड लेंथ विद एरर लिमिट्स। एरर लिमिट्स का मीनिंग मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मीनिंग नेगेटिव मैक्स व्हिच इज कॉल्ड मिनिमम, टू पॉजिटिव मैक्स, वो तो है ही मैक्स। तो मुझे क्या करना है, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इन बातों को समझना जरूरी है। 5 का मीनिंग क्या है, मीन वैल्यू ऑफ L1, ये उसकी मीन वैल्यू है। और इसका मीनिंग क्या है, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। समझे मियां, ये क्या है, मीन वैल्यू ऑफ L2। ये पढ़ना भी आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन L2, ये इन L1। तो हमें पढ़ना भी आना चाहिए ना, इसका मीनिंग क्या होता है। अब मुझे क्या करना है, कंबाइंड लेंथ पता करनी है। यस, बच्चे करके भी बैठे हैं, बल्ले बल्ले, क्या बातें हो रही हैं भाई, मजा आ गया। कंबाइंड लेंथ क्या आएगी, मीन वैल्यू का सम कर दो। पहले तो मीन वैल्यू का सम करो, 5 और 10 इनका सम कर दो, मीन वैल्यू का सम, प्लस माइनस क्या करना है, एरर का सम, बस। तो भाई क्वांटिटीज को भी ऐड कर दो, मीन वैल्यू, उसकी मीन वैल्यू को भी ऐड कर दो और एरर्स को भी ऐड कर दो, और करना क्या है, और इतनी सी बात है। तो सर जी आपने 10 मिनट लगा दिए, बात तो सिंपल ही निकल के आई। बात तो बाद में पता क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, जब कोई डिश बनानी होती है ना, बड़े इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया, मसाले, और जो सब्जी बनानी है वो डलती है, सारी डल के बाद में जब हम खाते हैं, वो तो बड़ा ही हमारा बना बनाया परोसा जाता है हमारे सामने, एक चम्मच खाते हैं, मजा आ जाता है, बहुत स्वाद बनी है भाई। और भाई जिसने बनाई उसको भी पूछ लो भी कितना कुछ करा उसने, फिर जाके एक्सट्रैक्ट निकला है जो आप मजे ले रहे हो। तो ये एक्सट्रैक्ट है बेटा। जब भी हम लोगों ने सम करना है
दो क्वांटिटीज का उनकी मीन वैल्यू भी ऐड कर दो और उनके एरर्स का भी सम कर दो, बात खत्म। ये लो जी, डिश तैयार, बड़ी सिंपल सी डिश तैयार। चलो सेकंड, सैलड खाते हैं साथ में, डिश तैयार होगी, सैलड भी खाते हैं। द बॉडीज ऑफ मासिस, एक बॉडी का मास है भाई, दैट इज 15 प्लस माइनस 0.01 किलोग्राम, और दूसरी का मास है, देखो द बॉडीज ऑफ मासिस दिस एंड दिस, एक मास m1 और एक मास m2 आर पुट इन ए बैग ऑफ नेग्लिजिबल मास, इन दोनों को एक बैग में डाल दिया, बैग का मास नहीं है, नेग्लिजिबल, वो लेने ही नहीं है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बैग विद एरर लिमिट्स, टोटल मास पता करना है भाई, कितना सिंपल है, टोटल मास पता करना है भाई। ये मीन वैल्यूज इनको ऐड कर दो, 15 प्लस 10, और एरर का क्या करना है बच्चे, एरर को भी ऐड करना है। लो जी, सैलड भी खा लिया, अब तो मजे ही मजे हैं, करना क्या है, बस ये क्वेश्चन है। निकल के तो यही बात आई, निकल के तो यही बात आई ना। लो जी, दिस मच किलोग्राम, मीन वैल्यू को ऐड कर दो, एरर को भी ऐड कर दो, बल्ले बल्ले, फतेह फतेह, मजे मजे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्या कहता है, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर, दो साइड दे रखी है, रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है, दैट इज 10.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता, ब्रेड्थ दैट इज 4.7 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता, कैलकुलेट पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या करूंगा भाई, दैट इज 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। चलो तो क्या करते हैं, दैट इज 2, करना क्या है, लेंथ, ये दो क्वांटिटीज हैं जिनका एडिशन करना है। पहले मीन वैल्यू ऐड कर दो, 10 प्लस 3 प्लस 4.7 प्लस माइनस, अब क्या करना है, एरर का भी तो सम ही करना है। जब क्वांटिटीज का सम होता है तो एरर्स का भी सम होना है, मीन वैल्यू ऐड कर दी तो एरर का भी सम होना है। लो जी, ये हो गया भाई 10.3 और 4.7 को ऐड करोगे तो दिस इज 15.0। सर जी सीधा 15 लिख देते बेटा, मैं फिर भाई सिग्निफिकेंट फिगर एरर के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, उस हिसाब से लिख दूंगा। तो ये क्या बना भाई, दिस इज 0.5। ओके, क्या बना भाई, मल्टीप्लाई कर दो, 30.0 प्लस माइनस 1.0, दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज आंसर। तो पहला पॉइंट क्लियर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन सम क्या करना है, क्वांटिटी दे रखी होंगी दो, मीन वैल्यूज का भी सम और एरर्स का भी सम, बीच में ठमका देना पॉजिटिव और नेगेटिव, बात खत्म। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं एरर इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, मेरे पास दो क्वांटिटीज होंगी, एक होगी x1 दैट इज a1 मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a1 मीन एब्सोल्यूट, एक क्वांटिटी होगी a2 मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर ये होगी। अब क्या करना है, क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या करूंगा, पहले a1 सॉरी x1 की वैल्यू माइनस क्या करना है x2, पूरा बता के बात करेंगे, सीधा नहीं बता देंगे। देखो कितना आसान है ये बात कहना, फिर क्वांटिटी का सम आए तो मीन वैल्यू भी जोड़ दो और एरर को भी जोड़ दो। और जब तक भाई फील नहीं आता, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती ये फॉर्मूला बना कैसे, तब तक काम नहीं होता। फिजिक्स एक मजेदार सब्जेक्ट है, डेप्थ में जाने वाला सब्जेक्ट है। ऊपर ऊपर से कहानियां करके तो क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन अगर गहराई में जाओगे फिर पकड़ में आएगा ये सब्जेक्ट। बच्चे बहुत डरते हैं फिजिक्स, कारण ये कि पकड़ में नहीं आता। पकड़ में क्यों नहीं आता, क्योंकि गहराई में नहीं करा। तो हम फिजिक्स चैनल पर एक एक चीज को पूरी तरह खोल के समझा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। अब देखो क्या, दिस इज a1 मीन वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर, ये ब्रैकेट ओपन करूं, दिस इज a2। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक। तो एक बार मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बच्चा प्यारे, a1 माइनस a2
एक तो हो गया मीन वैल्यू का, देखो भाई ये मैंने कैसे लिख दिया, एक ये रही वैल्यू और एक ये, ठीक है, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। और बाकी क्या है मेरे पास, बाकी मेरे पास ये है भाई, ठीक है, बाकी मेरे पास ये है। अब एरर कैसे लिखनी है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर क्या बनेंगे। हो सकता है कि A1 पॉजिटिव हो और A2 भी पॉजिटिव हो, ये मीन एब्सोल्यूट एरर्स। हो सकता है कि डेल्टा A1 पॉजिटिव हो, डेल्टा A2 नेगेटिव हो सकता है कि डेल्टा A1 नेगेटिव हो, ये बार ऊपर जो लगाई ना, लाइन लगाई है, इसका मीनिंग मीन होता है, एवरेज, तो ये पॉजिटिव हो सकता है कि ये नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव, ठीक है, तो ये मैंने ले लिए। तो बताइए जरा मैक्सिमम, मुझे एरर लिमिट लिखनी है, अब मुझे क्या लिखनी है, मुझे लिखनी होती है एरर लिमिट। एरर की रेंज क्या है, लिमिट का मीनिंग एरर की रेंज क्या है, रेंज तो वही रहती है भाई, ठीक है, नेगेटिव मैक्स दैट मीन्स मिनिमम टू पॉजिटिव मैक्स, यही रेंज होती है। तो वो क्या बनेगी, नेगेटिव मैक्स का मीनिंग ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और पॉजिटिव मैक्स का मीनिंग ये भी पॉजिटिव, सॉरी 1, और ये भी पॉजिटिव, ठीक। इसको फिर मैं ऐसे लिख दूं, चेक करो मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बच्चा प्यारे मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है, एरर लिमिट निकालनी है। ये तो वही आया, ये तो सेम ही आ गया प्यारे, ये तो सेम ही आ गया। जब मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखूंगा तो ये तो सेम ही आ गया जैसे सम में आया था। तो मीनिंग जब मुझे दो क्वांटिटीज की सब्ट्रैक्शन करनी है तो उनकी मीन वैल्यू की सब्ट्रैक्शन होनी है, बट एरर का सम ही होना है। एरर ऐड होनी है, क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होनी है, एरर ऐड होनी है, क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होनी है। क्या बात है। तो एक फिर सिंथेसिस निकल के आया, मैंने सिंथेसाइज कर लिया, फिर डिश तैयार कर ली, लेकिन ये डिश अलग है कि दो क्वांटिटीज की सब्ट्रैक्शन करनी है, मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी, सी मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी, बट मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करूंगा तो वो क्या आया है निकल के, वो तो एडिशन ही आया है। वाह भाई वाह। तो मेरे लिए रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला x1 है मेरे पास, a1 मीन वैल्यू, डेल्टा a1 मीन वैल्यू, x2 मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a2 मीन वैल्यू। मुझे करना है सब्ट्रैक्शन विद एरर लिमिट, मुझे करना है सब्ट्रैक्शन विद एरर लिमिट्स। एरर लिमिट्स का मीनिंग ही समझ लो, मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम का मीनिंग होता है नेगेटिव मैक्स टू पॉजिटिव मैक्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x1 माइनस x2 क्या आएगा, मीन वैल्यूज की सब्ट्रैक्शन, दैट इज a1 मीन a2 मीन, और ये प्लस माइनस एरर्स का सम, एरर्स का सम। ये कैसे लिख दिया भाई, अभी अभी देखो यहाँ हमने ट्राई भी ये करा है ना, क्योंकि मुझे एरर लिमिट्स लेनी है। जब मैं एरर लिमिट्स की बात करूंगा मिनिमम से मैक्सिमम जाऊंगा, मिनिमम से मैक्सिमम जाना है, मिनिमम मीनिंग दोनों नेगेटिव वाले, मैक्सिमम मीनिंग दोनों पॉजिटिव वाले। तो ये मेरे पास एक सुंदर सा फॉर्मूला बन गया, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या आया, इंपॉर्टेंट आया भी दो क्वांटिटीज हैं, x1 a1 प्लस डेल्टा a1, x2 a2 प्लस माइनस डेल्टा a2। अगर मुझे सम करना है, अगर मैं सम करूंगा तो ये मेन वैल्यूज का भी सम और एरर्स का भी सम, ठीक है। अगर मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो मीन वैल्यूज की सब्ट्रैक्शन, लेकिन एरर्स का सम। तो दोनों में कॉमन क्या, सम करो सब्ट्रैक्शन करो, एरर्स का तो सम ही होना है। क्यों एरर का सम कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। मुझे एरर लिमिट चाहिए, लिमिट हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम होती है। नेगेटिव का मीनिंग, नेगेटिव मैक्स का मीनिंग मिनिमम, पॉजिटिव मैक्स तो पॉजिटिव मैक्स है ही। ओके बच्चा, अब मेरा ख्याल है सारी बात क्लियर हो गई। एरर को अगर क्वांटिटीज ऐड करनी है तो भी एरर का सम, सब्ट्रैक्ट करनी है तो भी एरर का सम, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है प्यारे, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर टू बी
मैंने टेम्परेचर मेजर करा, T1 मेजर करा 40 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो दिस इज डिग्री सेंटीग्रेड, ओके बेटा। और T2 मेरे पास क्या है, दैट इज 30 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और मुझे कहा कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करूं, टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर लिमिट्स, टेम्परेचर डिफरेंस पता करना है, यानी आई वांट दिस थिंग, टेम्परेचर डिफरेंस। देखो भाई ये मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 40 माइनस 30 प्लस माइनस एरर्स को क्या करना है, वो तो हमें पता चल ही गया, एरर को तो ऐड ही करना है। वैसे भी एक बात कहूं भाई, एक क्वांटिटी जिसमें एरर है, दूसरी क्वांटिटी जिसमें एरर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, एक में से दूसरी निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो एरर कम थोड़ी हो जानी है, एरर कम नहीं होती। एक में से दूसरी माइनस करोगे, एरर कम थोड़ी हो जानी है, एरर तो वही रहे, एरर तो आनी है। पहली चीज गलत मेजर, दूसरी चीज गलत मेजर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो गलतियां बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली, लॉजिकली बात कर रहा हूं। तो ये हो गया 10 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वाइट सिंपल। और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अब मेरे पास क्वेश्चन है द वेलोसिटी, सॉरी, बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी v1, एक बॉडी को हम लोगों ने थ्रो कर दिया भाई, एक बॉडी को थ्रो कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी क्या बनी, v1 7.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो मुझे ये करना है चेंज इन वेलोसिटी। लो प्यारे, ये इनकी मीन वैल्यूज, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, 12.0 माइनस 7.5, ठीक है जी। एरर्स का क्या करना है, ओ भाई सब्ट्रैक्शन हो वो भी एरर का तो सम भी होना है, ना हो गया, ठीक है। दिस इज द आंसर मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 में से 7.5 माइनस करोगे तो दिस इज 4.5 प्लस माइनस दिस इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो क्वाइट सिंपल, कितना आसान है, सम करो सब्ट्रैक्शन करो, एरर्स का तो सम भी होना है, एरर्स का तो सम इन प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें एरर क्या आनी है, ठीक है, एरर इन प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर मेरे पास log AB है तो मैं इसको आराम से लिख सकता हूं log A प्लस log, सभी जानते हैं, सभी ने कर रखा है log। एक चीज और है, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन, हो सकता है कई बच्चों ने ना किया हो, कई बच्चों ने डिफरेंशिएशन ना किया हो सकता है, क्योंकि अभी अभी सिलेबस की शुरुआत हुई है। लेकिन परेशान नहीं होना, जो लिखने जा रहा हूं एक बार याद कर लो, एक बार देख लो कैसे है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो हमारे भी यहाँ फिजिक्स में जो डेरिवेटिव के लेक्चर्स हैं उनमें सारा कुछ आ जाएगा, ये वाला डिफरेंशिएशन वाला आप देख सकते हो, वो सारे लेक्चर्स, डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है, सारा ही करवाया है, ठीक है। तो बेटा जी डिफरेंशिएशन का नियम क्या है, अगर मेरे पास log x है और इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, एक बार याद कर लो, बस हो ही जाना है ये, जिनको नहीं पता, जिनको पता है इट्स ओके। इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा x बाय x। मैथ में इसका मीनिंग होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन यहां हम क्या करेंगे, दिस इज एरर, दिस इज द मीनिंग। और एरर का भी क्या मीनिंग है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, वो हम जानते हैं इस एरर का मीनिंग क्या होता है। अगर मेरे पास log a होगा तो मैं सिंपली लिख लूंगा डेल्टा log a, सॉरी डेल्टा a अपॉन a, और log b है तो मैं सिंपली लिख लूंगा डेल्टा b अपॉन। अब क्लियर है, ठीक है। अब मुझे क्वांटिटीज की प्रोडक्ट करनी है, मान लो मेरे पास है x इज इक्वल टू ए बी, दो चीजों की प्रोडक्ट है, ठीक, x इज इक्वल टू ए बी। अगर मैं विद एरर अकाउंट लिखूं तो मुझे पता है मुझे x प्लस माइनस डेल्टा x लिखना है। x तो मेरे पास सिंपली आ गया ए बी, लेकिन डेल्टा x कैसे आएगा, क्वेश्चन ये, डेल्टा x कैसे आएगा, क्वेश्चन ये। x तो आ गया, x इज ए बी,
आप समझ सकते हो, जब मैंने लिखना है एक्स तो ए भी लिख दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज लिख दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आनी है, जब मुझे डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना, उसके लिए क्या करूं, सी वी हैव एक्स इज इक्वल टू ए बी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं तो क्या लिखूंगा, दैट इज लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक, तो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या आने वाला है बच्चे, मेरे पास आने वाला डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक, और अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो इसे मैं ये भी प्रोनाउंस कर सकता हूं, दिस इज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर यही होती थी ना, याद करो, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, यही होती है। अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालनी है डेल्टा एक्स, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो आ जाएगा इतना। ठीक है, तो मीनिंग मल्टीप्लिकेशन वाले केस में मेरे पास आएगी फ्रैक्शनल एरर। देख रहे हो कैसे आ रही है, एब्सोल्यूट निकालने तो एक्स को इधर शिफ्ट कर दूंगा, बात सिंपल, तो हम ऐसे कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर लॉग से कैसे करवा दिया, मैंने तो शॉर्टकट तरीके से करवा दिया। अगर आपने दूसरे ढंग से करना है, जैसे पहले करते आए हो, जैसे हमने सम सब्ट्रैक्शन करा, वो भी बता देता हूं। बाद में रूल करेंगे तो बात बड़ी सिंपल लगेगी। डिश तो तैयार है, सिंथेसिस तो तैयार है, वो क्या है देखो, वो तो सिंपल है। अगर क्वांटिटीज की मल्टीप्लीकेशन है तो फ्रैक्शनल एरर ऐसे लिखूंगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, वो तो निकाल लिया मैंने, बात तो हो चुकी है। अगर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है तो डेल्टा एक्स यहां से आएगा, ओके, डेल्टा एक्स यहां से निकाल लिया, क्योंकि मुझे लिखना क्या है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखना है। एक्स मेरे पास यहां से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके मेन वैल्यूज को डेल्टा एक्स यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। और ये फॉर्मूला कैसे बना, लोग से तो चुटकियों से बन गया, लेकिन बड़े बच्चों के मन में आ रहा है सर शॉर्टकट लगा गए आप तो जंप कर गए, बड़े आराम से निकाल लिया रिलेशन, हमने तो दूसरे ढंग से करना है। लो भाई दूसरे ढंग से कर लो, एक्स इज इक्वल टू ए भी था। ठीक है, विद एरर अकाउंट क्या लिखूंगा, विद एरर अकाउंट इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और इसको क्या लिखूंगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और इसको क्या लिखूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b प्लस माइनस डेल्टा, ऐसे लिखूंगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। लो भाई मैं यहां से x कॉमन निकाल रहा हूं, इसको क्या लिखूंगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। एक बार एक बच्चे ने कहा कि सर एक्स बार निकाल रहे हो, तो एक्स बार निकालोगे तो भाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स से एक्स बार निकालोगे तो ये बच जाएगा। और बुद्धू, ये डेल्टा कोई मीनिंग होता है, डेल्टा एक्स का मीनिंग है स्मॉल क्वांटिटी एरर, यहां से एक्स बार मत निकाल लेना। अकेले डेल्टा का क्या मीनिंग है, अकेला डेल्टा क्या होता है बताओ मुझे, ये डेल्टा का क्या मीनिंग है, नथिंग। साथ में कोई क्वांटिटी होगी तो डेल्टा एक्स का मीनिंग बनता है, एरर बने, चेंज बने, जो भी बने। इस कारण जब एक्स निकालूंगा तो ये गलती मत कर देना, ये गलती माफ नहीं की जाएगी। इस ए को बाहर निकाल लो अब यहां से, तो ये इतना हो गया, यहां से बी बार निकाल लो, मेरे पास ये हो गया, तो ये क्या हो गया भाई, मेरे पास इतना आ गया। पहुंच जाएंगे हम उसी रिलेशन पर, ऐसे भी ए बी कैसे लिख दिया, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ये हो गया इतना। ठीक है, अब इक्वेशन 1 यूज करो, ये कट गया, यूजिंग इक्वेशन 1 क्यों काट दिया भाई, ओ भाई एक्स इज इक्वल टू ए बी है तो एक्स ए बी से कट जाएगा ना, तो ये क्या बना, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है जी, अब इधर वाली साइड को मल्टीप्लाई करो जरा, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले सारे से, ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये हो गया डेल्टा ए बाई ए। अब प्लस को प्लस से माइनस करो, माइनस को माइनस से करो, जैसे मर्जी करो,
ठीक है, माइनस प्लस से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये इतना ही आएगा, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, इतना आ गया। ठीक है, और इधर क्या बना है, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। लो आप तीसरा नेत्र खोल लो, तीसरा चक्षु खोल लो अपना, देखो 1 से 1 कट गया। अब देखो डेल्टा ए क्या है, एरर। एरर तो बहुत स्मॉल होती है, लीस्ट काउंट जैसी एरर होती है। स्केल यूज करो, 10 सेंटीमीटर मेजर करो, तो एरर कितनी आएगी, 10 प्लस माइनस 0.1 लीस्ट काउंट। तो भाई एरर तो बहुत छोटी होती है। डेल्टा ए को डेल्टा बी से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी तो छोटी है। स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर स्मॉलेस्ट, और फिर ऊपर से और जुल्म कर दिया, मीन वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दिया। वो एक से नहीं, ए को बी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। ये तो बहुत स्मॉल में हो गया, ये तो इतना स्मॉल हो गया, इतनी छोटी वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू, इसकी औकात क्या है भाई, कैन बी निगलेक्टेड। इसको तो निगलेक्ट कर सकते हो, क्यों निगलेक्ट करा सर जी, और भाई इसकी औकात क्या है, डेल्टा ए पॉइंट्स में बड़ी छोटी वैल्यू, डेल्टा बी पॉइंट्स में बड़ी छोटी वैल्यू, स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करा, स्मॉलर हो गया, और फिर नीचे क्या लगा दिया, उसकी पूंछ को आग लगा दी, ए से डिवाइड करा, बी से मल्टीप्लाई करके बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, पूंछ को आग लगी, बचेगा क्या, सर्वनाश हो गया उसका, कैन बी निगलेक्टेड। और 1 से 1 पहले ही काट चुके हो, तो बचा क्या, बचा क्या भाई, बचा क्या भाई, बचा मेरे पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन। ठीक, तो मुझे क्या करना है, तो याद करो कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, याद है कॉम्बिनेशंस क्या बनने वाले हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक, हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो, कुल मिला के कॉम्बिनेशन, टेकिंग कॉम्बिनेशंस एंड राइट मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल क्यों लिख दिया भाई मैंने, पता है ना, अभी अभी बता के गया हूं, ये भाई मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, उसको फ्रैक्शनल एरर ही तो कहते हैं। तो एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शनल एरर निकालनी हो तो ऐसे निकाल लेंगे, और एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो तो एक्स को उधर फेंक दो उधर, तो ये हो गया इतना। ठीक है जी, तो दिस इज द फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आ गए। समरी क्या बनी, साथ साथ समरी बनती रहे बस। इन सम, क्या करा सम में, यस सम में क्या करा भाई, दो क्वांटिटीज का सम, एरर्स का भी सम। भाई 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 एक मिनट, ठीक है ना, तो एरर्स का भी सम, याद रखना ये मेरे पास मीन वैल्यू, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। अब बड़े हो जाओ, सीधा लिखते हैं, बात तो क्लियर है, क्वांटिटीज का सम, एरर्स का भी सम। ठीक है, क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन अगर मेरे पास ऐसा आ जाए, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मुझे फ्रैक्शनल एरर लिखनी है। यानी ये दोनों देती हैं, ये दोनों क्या देते हैं, ये दोनों देते हैं एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर्स का हिसाब किताब, ये देते हैं फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, और एब्सोल्यूट निकालनी होगी तो एक्स को इधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक, तो फिर हम एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे अगर एब्सोल्यूट एरर निकालनी होगी। ठीक, तो ये समरी निकल के आई। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज मेजर टू बी, तो भाई एक मेरे पास लेंथ है इज 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और एक मेरे पास ब्रेड्थ है दैट इज 3 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स, यानी मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करना है विद एरर लिमिट्स। ठीक है, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करना है एरर लिमिट्स के साथ, यानी मैं ए चाहता हूं प्लस माइनस डेल्टा ए चाहता हूं, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक, ए क्या है, मीन वैल्यू, आप ऐसे मीन से लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। ठीक, चलो
एक बार ऐसे चलना, ऐसे चलने, वैसे भी ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखूंगा तो मीनिंग क्लियर है, ए मीन का है और डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मुझे ये निकालना है ए बार क्या होगा यहाँ, दैट इज एल बार बी बार। तो ये एल बार मीनिंग मीन वैल्यू, एल बार ये रहा दैट इज 2, बी बार ये रहा दैट इज 3, तो ये हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब डेल्टा ए का हिसाब रह गया, डेल्टा ए के बारे में सोचना है भाई, डेल्टा ए के बारे में बात आएगी, क्या करें क्या करें, वी हैव ए किसके बराबर है, इसके बराबर, ठीक। तो दिस इंप्लाइज, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, देख लो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते होते हैं, चेक करो, दो क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करते हैं देख लो, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, तो वही करने वाला हूं यहां मैं। तो क्या करूंगा, दिस इज डेल्टा ए बार अपॉन ए बार प्लस माइनस एल बार अपॉन एल बार डेल्टा बी बार अपॉन बी बार। बार का मीनिंग पता है ना, मीन ही होता है। तो ये क्या बना अभी, व्हाट इज डेल्टा एल बार, डेल्टा एल बार कहाँ है अभी, दिस इज डेल्टा एल बार दैट इज 0.2 अपॉन एल बार दैट इज 2 प्लस डेल्टा बी बार, दिस इज बी बार 0.6 अपॉन बी बार दैट इज 3। नाउ तो डेल्टा ए बार बाई ए किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस, चेक करो 0.2 बाई 2 दैट इज 0.1, 0.6 बाई 3 दैट इज 0.2, तो ये इतना आ गया। लेकिन मुझे क्या पता करना है, मुझे तो डेल्टा ए बार पता करना है, डेल्टा ए बार, तो ए को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, प्लस माइनस 0.3 ए प्लस माइनस 0.3 और ए कितना है भाई, तो ए बार, सॉरी ए बार था, ए बार, तो ए बार कितना भी, कितना निकाला ए बार, दैट इज 6, तो ये हो गया प्लस माइनस 1.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। तो अब रिप्रेजेंटेशन कर दो एरर लिमिट्स के हिसाब से, ए बार कितना निकाला भाई 6 प्लस माइनस डेल्टा ए बार कितना निकाला 1.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो आसान, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आज बेस बना लो, कल और प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ लो क्या है, सम सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर निकलता है, मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर निकलता है, लेकिन उससे फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला जा सकता है, जैसे अभी अभी हमने निकाला, ठीक। और क्वेश्चन करते हैं, बात को और गहरा लेकर चलते हैं। लो बच्चा प्यारे, मेरे पास क्वेश्चन है, द वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प इज, वोल्टेज को V से लिखते हैं, दैट इज 4 प्लस माइनस 0.4 वोल्ट एंड करंट पासिंग थ्रू इट इज, करंट है 1.0 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड विद एरर लिमिट्स, आल्सो फाइंड द परसेंटेज एरर इन द पावर। पहले हम पावर पता कर लें, पावर कंज्यूम्ड विद एरर लिमिट्स, क्या चाहते हैं हम, पावर कंज्यूम्ड विद एरर लिमिट्स, हम क्या चाहते हैं, पावर चाहते हैं प्लस माइनस डेल्टा पी चाहते हैं, ये हमारा, यानी हम ये वाली चीजें निकालना चाहते हैं, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर और ये, ठीक। पावर होती क्या है, पावर होती है वी आई, पावर इज वी आई, तो बात क्लियर होनी चाहिए, ये इनकी मीन वैल्यूज। व्हाट इज वी आई, व्हाट इज वी बार, दैट इज 4, ये देख लीजिए, दिस इज 4 मीन वैल्यू। व्हाट इज आई बार, दैट इज 1.0, दिस इज 4.0 वॉट। ये तो आ गया बच्चे, तो बात रहेगी डेल्टा पी बार, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी। वी हैव, हमारे पास यहाँ है क्या, देख लो मेरे पास क्या है, मेरे पास है
पी बार इज वी बार आई बार। ठीक, तो क्या करें भाई, मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इंप्लाइज हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, डेल्टा पी बार बाई पी डेल्टा वी बार बाई वी बार या बार आना प्लस डेल्टा आई बार अपॉन आई। ओके, विद एरर अकाउंट्स हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी अभी बात करें, जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो फ्रैक्शनल एरर लिखी जा सकती है, अभी प्रूव करा इस बात का। तो बच्चे डेल्टा पी बार बाई पी बार क्या आया, डेल्टा वी बार क्या है, दिस इज डेल्टा वी बार दैट इज 0.4 एंड दिस इज 4। आपने प्लस माइनस तो लगा ले भाई, प्लस माइनस मत छोड़ियो। डेल्टा आई बार दैट इज 0.1 अपॉन आई बार दैट इज 1.0। तो क्या बना, ये घट गया 0.1, वो भी 0.1, ठीक है, दिस इज 0.2। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो डेल्टा पी बार निकालना है। तो डेल्टा पी बार निकालने के लिए पी बार को उधर शिफ्ट करूंगा, 0.2 पी बार प्लस माइनस 0.2 व्हाट इज पी बार, अभी अभी निकाला पी बार, दिस इज पी बार, ठीक है, दिस इज पी बार, तो दिस इज 4, तो ये आ गया बच्चे 0.8। इस पर क्या बना मेरा, पी बार 4.0 प्लस माइनस 0.8, दिस इज आंसर। ठीक है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्वेश्चन में उसने पूछा फाइंड द परसेंटेज एरर इन पार्ट 2, परसेंटेज एरर इन पार्ट, परसेंटेज एरर इन पार्ट वो क्या होती है, फ्रैक्शनल एरर को आप लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन 1 देख लो, ठीक है, बनी प्लस माइनस 0.2 इंटू 100, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस 20%, दिस इज परसेंटेज है। 20% एरर है हमारे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे बड़े आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फॉर्मूले कैसे बने आपको डिटेल में बताया गया, गहराई में बताया गया, दो तरीके बताए गए, लॉग से भी करा वैसे भी करा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.4 फैरेड, यूनिट है कैपेसिटेंस का फैरेड। फाइंड द चार्ज इट स्टोर्स विद एरर लिमिट्स, हमें चार्ज विद एरर लिमिट्स पता करना है, ठीक है, मैं ये पता करना चाहता हूं। ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इतना अप्लाई करा है, द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय, आपकी कन्वीनियंस के लिए फॉर्मूला बता दिया गया, ठीक है जी, ये हो गया, ठीक। तो क्यू बार, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए ना मेन वैल्यूज के हिसाब से, मेन वैल्यू इज ट्रू वैल्यू, तो ये हो जाए सी बार क्या है, सी बार क्या है बच्चे, दिस इज सी बार दैट इज 2, वी बार दिस इज वी बार दिस इज 20 कूलम, चार्ज आ गया। बात रहेगी अब एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा क्यू बार पता करना, विद एरर अकाउंट्स क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा क्यू बार ऑन क्यू बार प्लस माइनस डेल्टा सी बार ऑन सी बार डेल्टा वी बार बाय वी। बार बार छोड़ भी सकते हो, अब बड़े हो जाओ, ठीक है, सीधा भी लिख सकते हैं, माइंड में रहेगा कौन सी मीन वैल्यू है, कौन सी मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो सीधा भी लिखा जा सकता है। आप बड़ी जगह पढ़ोगे बुक्स में बार नहीं लिखा होगा, आप कहोगे सर आपने बार बार लगवाया, मैंने बार 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 क्यों लगवाया, उसका मीनिंग है आपकी गहराई में, आपके जहन में ये बात उतर जाए, क्या मीन एब्सोल्यूट एरर होती है और क्या मीन वैल्यू होती है। बार बार हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइंड में रखोगे वो कौन सी मीन वैल्यू है कौन सी क्या है, वो माइंड में रखोगे, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते बार छोड़ देंगे, माइंड में रखेंगे ना, फिर बड़े हो जाएंगे, जब बड़े हो जाते हैं तो चीजें अपने आप ही शूट हो जाती हैं। चलो भाई, डेल्टा क्यू बार निकालना है,
इस क्यू बार को मैं इधर ले गया, पहले बाद में ले जाते थे, अब पहले ही ले गए इसको उधर, कोई बात नहीं, वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज क्यू बार? दैट इज 20। व्हाट इज डेल्टा सी बार? दैट इज 0.4। कहां है डेल्टा सी बार? दिस इज डेल्टा सी बार 0.4 डिवाइडेड बाय सी बार दैट इज 2। डेल्टा वी बार दैट इज 0.2 अपॉन 10। तो क्या बना? प्लस माइनस 20, ये हो गया 0.2 प्लस माइनस 0.02। ठीक है प्यारे, तो ये कितना हो गया? प्लस माइनस 20, ये हो गया 0.22। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? देखो यहां से एक जीरो कट जाएगी, 4.4 आ जाए। ठीक, आंसर क्या बना मेरा? क्यू बार दैट इज 20 प्लस माइनस 4.4। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से क्वेश्चन करो, फॉर्मूले सब क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, सब में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिवीजन की। अब डिवीजन की बात की जाएगी। डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हमें क्लियर करना है बायनोमियल थ्योरम क्या। व्हाट इज बायनोमियल थ्योरम? लो बच्चा, बायनोमियल थ्योरम क्या है? अगर मेरे पास 1 प्लस एक्स पावर n है, ठीक है, और ये जो x है ना दैट इज मच लेस देन 1, ये x 1 से काफी लेस होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस n को नीचे ले आएंगे, nx लिख लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा लिख लेंगे। होती तो आगे भी है, हम इतना ही यूज करेंगे। होती तो आगे भी है, लेकिन हमें आगे वाली यूज नहीं करनी, मेरे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। बाकी मैथ्स वाले जाने जब बायनोमियल थ्योरम करेंगे, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट, हम इतना ही लिया करेंगे। 1 प्लस एक्स पावर n, अगर x मच लेस देन 1 है, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन ओबे होनी चाहिए, वरना नहीं लिख सकते। सिमिलरली हम ऐसा लिखेंगे, अगर 1 माइनस एक्स पावर n, हम इसको 1 माइनस एन एक्स कर लेंगे, लेकिन x जो है मच लेस देन 1 होना चाहिए। x बहुत कम होना चाहिए, x बहुत कम होना चाहिए 1 से, पॉइंट्स में होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए। 1 से कम पॉइंट्स में आएगा बच्चे, तो ये बायनोमियल थ्योरम मेरे माइंड में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो मुझे डिवीजन करनी है। अब डिवीजन के लिए देखो क्या करना है, तो मेरे पास ऐसे डिवीजन है, ठीक है, a अपॉन b। तो मुझे बात करनी है विद एरर लिमिट्स। अब बड़े हो गए हैं तो मैं बच्चे बार 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 नहीं लगाऊंगा, अब सीधा करते हैं विद एरर लिमिट्स। मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दिस इज a प्लस माइनस डेल्टा a, दिस इज b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, यहां से x बार निकाल लेता हूं, तो मैं क्या लिख पाऊंगा? इतना लिख लेंगे। यहां से a बार निकाल लेंगे तो क्या लिख पाएंगे, और यहां से b बार निकाल लेंगे तो क्या लिख पाएंगे? ये लिख पाएंगे। से दिस इज इक्वेशन 1। तो आपको पता है यूजिंग इक्वेशन 1 मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि वो x a अपॉन b के बराबर है, तो मैंने ये करा यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है भाई, क्या बना ये? 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये पावर -1 हो जाएगी, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, व्हाट इज दिस? डेल्टा बी, स्मॉल वैल्यू एरर स्मॉल होती है, अपॉन बी मीन वैल्यू, बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये स्मॉल है, तो ये स्मॉल है ना। तो अगर ये स्मॉल है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? ऊपर वाली कंडीशन देख लो, 1 प्लस एक्स पावर एन, 1 प्लस एक्स पावर एन वही बन गया, और एक्स स्मॉल मच लेस देन 1, काफी स्मॉल है 1 से, तो अप्लाई, तो यहां मैं क्या लिखूंगा? अप्लाई बायनोमियल थ्योरम हियर। तो यहां हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके? दैट इज
दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। देखो ये -1 नीचे आ जाएगा। देखो क्या होता है पैनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स पर एन, एन नीचे आ जाता है। देखो ये एन नीचे आ जाता है, ये एन मैं यहां ले आता हूं, ये एन नीचे आ जाता है, चेक करो। ठीक है, तो ये इसको नीचे ले आते हैं। जब नीचे लाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट पेज पर। मेरे पास बचा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इधर है मेरे पास 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखते हैं। 1 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, व्हाट वी गेट डेल्टा ए अपॉन ए। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, या कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं। ओए ध्यान दो, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये स्मॉल इंटू स्मॉल, स्मॉलर बड़े से करा डिवाइड स्मॉलेस्ट, इसका वजूद नहीं है, इसका वजूद नहीं है, निग्लेक्टेड। जिसका वजूद नहीं उसको छोड़ दो, इसको निग्लेक्ट कर दो। और एक मजे की बात और बन गई, 1 से 1 भी गया, 1 से 1 भी गया, बचा क्या मेरे पास, बचा क्या डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस, और इधर बना माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा अपॉन ए, ऑन टेकिंग ऑल कॉम्बिनेशंस। सारे कॉम्बिनेशंस ले लो पॉजिटिव नेगेटिव वाले, वी फाइंड फ्रैक्शनल एरर लिमिट, क्योंकि यहां भी फ्रैक्शन ही बनी है ना, फ्रैक्शन एरर लिमिट एज, लिमिट क्या होती है मिनिमम से मैक्सिमम, वो क्या बनेगी डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस वाली प्लस मैक्स, या और नेगेटिव वाली नेगेटिव मैक्सिमम, दैट इज मिनिमम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। ओए होए, ये तो क्या बन गया भाई, चेक करो ये क्या बन गया, ये तो सेम रिलेशन बन गया, जो मल्टीप्लिकेशन में बना वही डिवीजन में बन गया। सम सब्ट्रैक्शन वाला एरर के हिसाब से सेम था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला एरर के हिसाब से, बल्ले बल्ले, मजे ही आ गए, मजे ही आ गए। ठीक है, इसका मीनिंग अगर x इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। तो ये तो रिलेशन सेम बना जो मल्टीप्लिकेशन में बना था। थोड़ा सम अप कर लें और फिर न्यूमेरिकल करते हैं, मजेदार। तो भाई फिर समरी बनाते हैं, समरी, समरी क्या बनी, अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज का सम है तो एरर्स का भी सम होना है। ठीक है, दो क्वांटिटीज की सब्ट्रैक्शन है, एरर्स का तो सम ही होना है। ठीक है, और ये निकली है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन है, मेरे पास निकलेगी फ्रैक्शनल एरर। लिखेंगे कैसे, दैट इज डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज की डिवीजन है तो भी फ्रैक्शनल एरर निकलेगी सेम, सेम फॉर्मूला, यानी सम सब्ट्रैक्शन का सेम, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम, और ये दोनों क्या निकली है, फ्रैक्शनल एरर। ठीक बच्चे, तो ये समरी बन रही है हमारी, तो इतना आसान है। अब क्वेश्चन करते हैं। लो भाई, मेरे पास क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस आर, वो हमें पता ही है, ओम्स लॉ पड़ा हुआ है, आर वी अपॉन आई होता है। तो वी मुझे दिया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट मुझे दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन आर। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं एब्सोल्यूट एरर इन। तो पहले भाई आर है वी बाई आई, डिवीजन है, विद एरर अकाउंट में क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा आर बाई आर प्लस माइनस, ऊपर वी है तो डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई।
अब आपके माइंड में आएगा सर ये कैसे लिख दिया, भाई यहां देख लो, दो क्वांटिटीज की मल्टी डिवीजन ए अपॉन बी, तो कैसे लिख रहा हूं चेक करो कैसे लिखा जा रहा है। एक्स को लिख रहा हूं डेल्टा एक्स बाई एक्स, अगर मेरे पास v इज इक्वल टू सॉरी r इज इक्वल टू v बाई आई है, r को क्या लिखूंगा डेल्टा r बाई आर, ए को क्या लिखा डेल्टा ए बाई ए, मेरे पास यहाँ v है तो क्या लिखूंगा डेल्टा v बाई v, फिर डेल्टा आई बाई, ऐसे लिखूंगा ना। समझ पा रहे हो सारी बात, ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लो, अच्छे ढंग से देख लो, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी मैंने कैसे लिखा। चलो तो मुझे क्या चाहिए एब्सोल्यूट एरर, तो पहले उसकी कैलकुलेशन बनाते हैं। मेरे पास ये बना डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी, याद रखना ये मीन वाली, मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज 5 अपॉन वी दैट इज मीन वैल्यू। वी का मीनिंग ये सारा मत ठमका देना, वहां वी का मीनिंग है वी बार मीन, इसलिए कहा बड़े हो जाओ, अब सीधा लिखेंगे डेल्टा आई दैट इज 0.2 अपॉन आई दैट इज 10। तो ये क्या बन गया प्लस माइनस 5/100, इसको लिख दूं 0.05, ये 0.02, ये आ गया प्लस माइनस 0.07। ठीक है, मुझे क्या चाहिए डेल्टा आर, इससे मैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या देता हूं, डेल्टा आर चाहिए, तो वो क्या हो गया प्लस माइनस 0.07 इंटू आर, आर को इधर शिफ्ट कर दिया। आर कितना है मेरे पास, आर है v बाई आई, यहां कैलकुलेट भी कर लेते हैं, v बाई आई क्या है, v है 100 और i है 10, ये बार वाली मीन वैल्यू होती है ना, बड़े हो जाओ बार बार कह रहा हूं, सीधा लिखेंगे दैट इज 10 टू 10, तो मेरे पास ये क्या आ गया बच्चे दैट इज 0.7 ओम। पता है ना ये रेजिस्टेंस है, तो क्या लिखूंगा। सेकंड मुझे क्या पता करना था परसेंटेज एरर, तो ये मेरे पास क्या है दिस इज फ्रैक्शनल एरर, 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज एरर इन आर क्या आएगा डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, डेल्टा आर बाई आर क्या है प्लस माइनस 0.07 इंटू 100, ये कैसे लिखा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया प्लस माइनस, देखो 0.07 को 100 से करा मल्टीप्लाई तो 7% आ गया। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है और अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। आप पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद करके देखो। यस, क्वेश्चन क्या है, displacement of the body is given by 200 plus minus 4 meter and time taken by it is 5 plus minus 0.1 second. What is the velocity of the body with error limits? परसेंटेज एरर भी निकालनी है, तो पहले वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एस बाई टी का मीनिंग समझ लेना, मैं मीन की बात कर रहा हूं, बड़े हो गया ना तो सीधा लिख रहा हूं, दिस इज 200 अपॉन 5, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। एक तो ये आ गया, क्योंकि मुझे क्या करना है व्हाट इज द वेलोसिटी विद एरर लिमिट्स, मुझे v प्लस माइनस डेल्टा v पता करना है, माय क्वेश्चन। तो v मेरे पास निकल गया है दैट इज 40 प्लस माइनस डेल्टा v पता करना है। अगर मैं इसको विद, देखो मेरे पास क्या है v है s बाई टी, विद एरर अकाउंट क्या लिखूंगा दैट इज डेल्टा v बाई v प्लस माइनस s बाई टी है ना, तो डेल्टा s बाई s प्लस डेल्टा t बाई टी। वैल्यू पुट करो, व्हाट इज डेल्टा s दैट इज 4 अपॉन 200 प्लस ये क्या है 0.1 अपॉन t दैट इज 5। ठीक, तो ये प्लस माइनस 4 को 200 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा दैट इज 0.02 और इसको डिवाइड करोगे 0.02, व्हाट वी गेट प्लस माइनस 0.04। लेकिन मुझे डेल्टा v चाहिए, इसे एक बार मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, मुझे डेल्टा v चाहिए, तो v को इधर शिफ्ट कर दिया,
0.04 इंटू वी, और v क्या निकाला बच्चे, दैट इज 40। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यस 1.6 मीटर पर सेकेंड, 1.6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी है, तो परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी पता है ना क्या करना है, यस दैट इज डेल्टा v बाय v इंटू 100। इक्वेशन 1 यूज करो, 0.04 इंटू 100, दिस इज प्लस माइनस 4%। ये हमने कैसे लिखा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। देखो कितना आसान होगा, बहुत मजेदार चैप्टर है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, एरर 3 लेक्चर्स का काम है, और 3 लेक्चर्स में ही क्वेश्चन मिल जाता है आईआईटी मेंस, एडवांस, नीट में, आपके +1 के एग्जाम में। और कहाँ कितनी चीजें पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये 3 लेक्चर ही आपको बड़ा कुछ दे देगी। आगे बढ़ते हैं। लो बेटा जी, आज काम यही स्टॉप करते हैं, इतना ही काम करते हैं। और आज का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आप दोबारा करके देखें, आपको डीपीपी मिलेगी। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे डीपीपी कहाँ मिलेगी, तो बेटा टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ टाइप करिए फिजिक्सी 11th DCG, DCG मीनिंग डाउट क्लियरिंग ग्रुप। वहाँ डीपीपी भी आती है, शीट भी आती है, टेस्ट भी लिए जाते हैं, और आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।